बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा, अगर आप पाकिस्तान की न्यूज़ देखते हैं या पाकिस्तान के चैनल वगैरह की खबरनामा वगैरह सुनते हैं या मीडिया वगैरह पे जो टॉक शो वगैरह होते हैं चैनल वगैरह पे वो वगैरह देखते हैं, तो आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जो इनकी री अपॉइंटमेंट होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई। तो जो लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब को, आपके लाख इख्तलाफात हों, आप किसी भी पार्टी से हों, आप पीटीआई से हों या नवाज लीग से हों या पीपी से हो या किसी भी पार्टी से हों, तो आपको वो एक सरप्राइज मिला है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ साहब का जो उनके री अपॉइंटमेंट होनी थी वो उन्होंने डिले की हुई है। और उसके डिले करने का मकसद उनका कुछ लोग तो ये थ्योरी दे रहे हैं कि उनके पीछे अमेरिका है या दूसरी बैरूनी ताकतें हैं जो ये नहीं चाह रही कि एक आर्मी के पास इतनी ज़्यादा पावर होनी चाहिए कि वो एवरीथिंग उसके कंट्रोल में हो। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि कोई इनका जो डिप्टी है वो भी होना चाहिए, और जो डिप्टी चीफ हो वो नवाज शरीफ की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। तो वो इसलिए ये नेगोशिएट कर रहे हैं और इसलिए वो डिले कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो अमेरिका वगैरह में, और या अमेरिका कह रहा, वो इंग्लैंड वगैरह में इलाज के सिलसिले में या दूसरी जो उनकी मसरूफियात के थी उनके सिलसिले में वो इधर थे। तो ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो और ये अपॉइंटमेंट थी वो डिलिबरली डिले की गई है, और इससे वो नेगोशिएट किया जाए कि जो डिप्टी होगा प्राइम मिनिस्टर, जो चीफ डिप्टी होगा आर्मी का, वो हमारी मर्जी का होगा या हमारे जो हमने नाम देने उनसे एक आदमी को सिलेक्ट किया जाए। तो जिससे जो नवाज शरीफ को ये समझ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब बहुत वीक हैं और बहुत ही कमज़ोर हैं, उन्हें भी एक दचका लगा है कि नवाज शरीफ साहब ने ऐसे वक्त में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए प्रॉब्लम कर दी है जब वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो उसके हिसाब से, जो चीफ साहब से उनके हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि वो उनका बिला तखीर उनका जो नोटिस है, उनकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, वो हो जानी चाहिए थे। लेकिन नवाज शरीफ जो कि बहुत पुराना और बहुत ही तजर्बाकार सियासतदान है, तो उसने इस तरीके से